नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी इला मैम ग्लीमन फाउंडेशन के 101 वीडियोस के साक्षर होने के सफ़र में आपका स्वागत करती हूँ। अक्षर से शब्द और अब शब्द से वाक्य तक पहुँच चुके हैं आप। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और खुद के लिए वक्त निकालने के लिए शाबाशी। आइए सीखने का सिलसिला जारी रखते हैं दीपा मैम की प्यारी आवाज़ से सुनते समझते और आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तैयार है ना नई चीजें सीखने के लिए? आज हम सीखेंगे नई संख्या 73, नंबर 73। हिंदी स्वर छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा। मैथ्स में डबल डिजिट एक्शन विद कैरी ओवर, डबल डिजिट सब्ट्रैक्शन और चित्र वर्णन, पिक्चर कंपोजिशन। आज हम लेसन 73 में ये सब चीजें सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए नई चीजें सीखने के लिए। अब छोटा ऊ वाले शब्द देखें। छोटे ऊ की मात्रा जहां लगी है उन शब्दों को हाईलाइट किया है। देखो, जैसे क में छोटे ऊ की मात्रा कुत्ता, डॉग, गुरु, कछुआ, मुर्गा, पुल, ब्रिज कहते हैं जिसे, बांसुरी, गुलाब। ब में छोटे ऊ की मात्रा बु, साबुन, कुआं, पुलिस, गुड़िया, कुल्फी। तो ये सारे शब्द जहां पे छोटे ऊ की मात्रा आपने देखी। अब छोटे ऊ की मात्रा को कैसे याद रखना है, इसको ध्यान रखना है ड्रिंकिंग वाटर वाली ट्रिक। जैसे हम नल से पानी पीते हैं तो पानी पीने के लिए हम अंजुली से पानी जब पीते हैं ना, तो अंजुली का शेप जैसा है ना, वैसे ये छोटे ऊ की मात्रा है। जैसे देखो, गुड़िया, ग में छोटे ऊ की मात्रा, अंजुली लगा दी ग के नीचे। फिर गुलाब में भी देखो छोटे ऊ की मात्रा, अंजुली की तरह। तो ये अंजलि को याद रखो, अंजलि की ट्रिक, छोटे ऊ की मात्रा। अब बड़े ऊ की मात्रा के शब्द देखो जरा। तराजू, ज में बड़े ऊ की मात्रा है देखो। खरबूज, यहाँ ब में बड़े ऊ की मात्रा है। काजू, ज में बड़े ऊ की मात्रा। सूरज, स में बड़े ऊ की मात्रा। मयूर, य में बड़े ऊ की मात्रा। स्कूटर, फिर त्रिशूल, श में बड़े ऊ की मात्रा। खजूर, ज में बड़े ऊ की मात्रा। तो ये सारे बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द थे। अब बड़े ऊ की मात्रा को कैसे याद रखना है? वाइपिंग वाटर वाली ट्रिक। यहाँ चित्र ध्यान से देखो। पानी पिया हमने अंजलि से और फिर मुंह पर से ऐसे हाथ घुमाया जैसे ये लड़का घुमा रहा है। तो यह बड़े ऊ की मात्रा भी उसी तरह है। तो जैसे फ में बड़े ऊ की मात्रा फूल, भालू, ल में बड़े ऊ की मात्रा है तो भालू हो गया। तो बड़े ऊ की मात्रा को याद रखने की ट्रिक वाइपिंग वाटर, पानी पीने के बाद हम मुंह पोंछते हैं ना, वो। अब छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में क्या अंतर है, ये चित्र ध्यान से देखो। जैसे क में छोटे ऊ की मात्रा लगाई, मतलब क के नीचे अंजुली लगा दी, तो छोटा कु हो गया। और बड़े ऊ की मात्रा, क में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, मतलब वाइपिंग वाटर, तो हो गया कु। तो छोटे ऊ की मात्रा से देखो, क छु हुआ, छ में छोटे ऊ की मात्रा, और ब में बड़े ऊ की मात्रा तो कबूतर। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ को और अच्छे से देखें। पहले छोटा ऊ देखो। मान लो कि ये जो नल है ना वो ग अक्षर है, ठीक है, ग अक्षर एक नल है, ऐसे मान लो। अब इसमें छोटी मात्रा वाली अंजलि से पानी पिया तो क्या बन गया? ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, और लंबी मात्रा बड़े ऊ की मात्रा। तो हमने जब अंजलि को गहरा किया, पानी धीरे से पिया और होठ पोंछे, तो बन गया बड़ा ऊ। जैसे भ में बड़े ऊ की मात्रा भू। अब यहां ध्यान से देखो, ये सारे व्यंजन है ना, इनमें र जो है वो सबसे अलग है। देखो कैसे? क्योंकि इसमें कोई स्टैंडिंग लाइन नहीं है। आप देखो, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न से लेके ज्ञ तक सब में एक स्टैंडिंग लाइन है, लेकिन र में नहीं है। तो र के लिए पेट का नियम। बड़ा रू, र में बड़े ऊ की मात्रा। छोटा रू तो छोटे ऊ की मात्रा। अब यहां ध्यान से देखो, छोटा रू, रुपया, झटपट और छोटा। इसको लिखना कैसे? र के पेट में बस एक छोटी सी किक मारनी है, बिना किसी गांठ के। इसे जल्दी से बोलना है, जैसे रुपया, रुचि। तो याद रखें, नटखट र का नियम, पेट में बस एक छोटी सी टेढ़ी रेखा, तो वो हो गई छोटा ऊ। तो र छोटा रू, ऐसा। अब बड़ा रू,
रुमाल, लंबा और गांठ वाला। इसको कैसे लिखेंगे? र के पेट में एक छोटी सी गांठ यानी नॉट लगा दे। यह गांठ बताती है कि हमें आवाज को थोड़ा लंबा खींचना है। इसे धीरे और लंबा बोलें, जैसे रुमाल। तो याद रखें, र का नियम, नटखट र का नियम क्या है? पेट में एक छोटी सी गोल गांठ, लंबा खींचो तो हो गया बड़ा रू। अब स्टोरी टाइम। इस स्टोरी के सेगमेंट में आपको छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द दिखेंगे, ध्यान देना। एक बहुत ही प्यारी गुड़िया थी। चित्र देखो, बाहर बहुत सर्दी थी, इसलिए उसने ऊन, ऊ प्लस न, ऊन से बना हुआ अपना सबसे सुंदर ऊनी स्वेटर पहना था। तो यहाँ बहुत, गुड़िया, ऊन, सुंदर, ऊनी, ये सारे छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द थे। अब क्या हुआ? गुड़िया घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि आसमान में चमकता हुआ सूरज दादा निकला है। स में बड़े ऊ की मात्रा सूरज। सूरज दादा को देखकर गुड़िया बहुत खुश हुई। उसे तो इतना अच्छा लगा, उसने कहा कहीं सर्दियों में सूरज भी निकलते हैं, आज तो चमक रहे हैं। तो उसने सूरज की गर्मी का बड़ा फायदा उठाया और आनंद भी। अब क्या हुआ? सूरज की सुनहरी रोशनी में बगीचे के गुलाब, चित्र देखो, ग में छोटी ऊ की मात्रा गु, ल में आ की मात्रा ला, ब गुलाब के फूल, फ में बड़ी ऊ की मात्रा फूल चमक रहे थे। गुड़िया यह देखकर बहुत खुश हुई। अब मुझे यहाँ बताओ, बड़ा ऊ और छोटी ऊ की मात्रा के कौन से शब्द हैं? सूरज, सुनहरी, गुलाब, फूल। गुड़िया बहुत खुश हुई। वेरी गुड। अब देखो क्या हुआ इस चित्र में, देखो, तभी उसे अपना दोस्त भालू दिखा। भालू ठंड के मारे रूठ कर बैठा था। र में बड़े ऊ की मात्रा और ठ, रूठ कर बैठा था। गुड़िया ने अपने गले से अपना रुमाल, र में बड़े ऊ की मात्रा, म में आ की मात्रा ल, रुमाल निकालकर भालू को दिया। कितनी काइंड थी, देखो गुड़िया कितनी अच्छी थी। भालू की केयर कर रही थी कि भालू को ठंड लग रही है तो मैं अपना रुमाल दे दूं। फिर उसने अपनी जेब से एक चमकता हुआ रुपया, र में छोटी ऊ की मात्रा, प में छोटी ई की मात्रा और य में आ की मात्रा, रुपया निकाला और बोली, चलो भालू, हम बुआ की दुकान का गरम दूध पीते हैं। अब देखो इस सेगमेंट में रुपया, भालू, बुआ, दुकान, दूध, ये सब छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द है ना, आपने पहचाने। तो अब ये लोग तैयारी कर रहे हैं जाने की बुआ की दुकान पर। यहाँ देखो आ गए दुकान पर। भालू मान गया और दोनों सूरज की धूप में बैठकर मजे से बुआ की दुकान के सामने गरम दूध का मजा लेने लगे। देखो अब इस सेगमेंट में भालू, सूरज, बुआ, दुकान, दूध, ये सब छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द थे। और जानते हो ना, बुआ अपने पापा की जो बहन होती है, सिस्टर होती है, उन्हें कहते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं प्रश्न पूछूंगी, आंसर देना। गुड़िया ने सर्दी से बचने के लिए क्या पहना था? यस, गुड़िया ने ऊन से बना ऊनी स्वेटर पहना था। अच्छा, गुड़िया ने बाहर निकलकर आसमान में किसे देखा? गुड़िया ने आसमान में चमकता हुआ सूरज दादा देखा। सूरज दादा ठंड में देखकर गुड़िया तो बड़ी खुश हो गई थी। अच्छा, अब मुझे बताओ, बगीचे में कौन से फूल चमक रहे थे? चित्र देखो। यस, बगीचे में गुलाब के फूल चमक रहे थे। और भालू क्यों रूठ कर बैठा था? भालू बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण रूठ कर बैठा था। र में बड़े ऊ की मात्रा रू, रूठ कर बैठा था। ल में ऊ की मात्रा लू, भालू। देखा कितने मजेदार क्वेश्चन। अब देखो एक और क्वेश्चन है। गुड़िया ने जेब से क्या निकाला? जल्दी बताओ, चित्र देख लो। गुड़िया ने जेब से एक चमकता हुआ रुपया निकाला। बिल्कुल ठीक। गुड़िया और भालू ने साथ मिलकर क्या किया? गुड़िया और भालू ने साथ मिलकर गरम गरम दूध पिया। बिल्कुल सही। मुझे लगता है आपको भी दूध पीना पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है, खासकर सर्दियां हो तो वाह।
अब रीड एंड स्पीक। देखो छोटा ऊ, हल्का और छोटा। जैसे देखो प में छोटी ऊ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? पु। जैसे पुल, गुलाब, खुश। अब आप भी मेरे साथ बोलो, गुड़िया गुड़िया, दुकान दुकान, गुलाब, खुश, रुपया, बुआ। ये सारे छोटी ऊ की मात्रा के शब्द थे। आप बोल पाए ना मेरे साथ? अब बोलते हैं हम बड़ी ऊ की मात्रा के। इसमें बड़ी ऊ की मात्रा कैसे? बड़ा ऊ, लंबा और खिंचा हुआ। तो अब देखो प में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया? पू। जैसे पूरी, सूरज, फूल। अब आप मेरे साथ ये शब्द बोलो, ऊनी, सूरज, फूल, रूमाल, रूठना, दूध। ये सारे बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द थे। आप बोल पाए ना? अब देखो छूत क्या होती है? छूत मतलब जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो, आप उसके पास जाते हो तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो छूने से आपको भी हो सकती हैं। तो आपको स्वस्थ आदतें अपनानी है। स्वस्थ आदतें क्या है? नियमित हाथ धोना, बीमार जो लोग हैं उनकी दूरी से देखभाल करना लेकिन प्यार से, अलग बर्तन और कपड़े इस्तेमाल करना, अपने घर को साफ और स्वच्छ रखना। हमेशा घर स्वच्छ होगा तो बीमारियां दूर भागेंगी, आएंगी ही नहीं। अब थूकदान का प्रयोग आपने देखा होगा, लोग जगह जगह पर थूक देते हैं। ये गलत बात है और बड़ों को देखकर बच्चे भी सीख जाते हैं। आपको सही जगह पर थूकना है और यदि कोई रोगी है तो उसके लिए थूकदान का इस्तेमाल करो। उसमें रेत डाल के रखो, वो उसमें थूके। क्यों? क्योंकि रोगी के थूक में कीटाणु होते हैं और यदि आप उसके कांटेक्ट में आए तो आपको भी रोग हो सकता है। तो थूक में थ में बड़े ऊ की मात्रा है तो थूक। तो ये बड़े ऊ की मात्रा वाला शब्द है थूक, लेकिन आपको ध्यान भी रखना है। अब लिखते हैं, चलो। नीचे दिए गए शब्दों में छोटे ऊ की मात्रा लगाओ। जैसे देखो क प्लस छोटा ऊ कु, कुर्सी। क प्लस छोटा ऊ कु, कुत्ता। ग प्लस छोटा ऊ गुड़िया। यहाँ देखो चित्र। फ प्लस छोटा ऊ फुव्वारा, फाउंटेन। म प्लस छोटा ऊ मुखड़ा। ये देखो फेस को मुखड़ा कहते हैं ना, तो ये सारी छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं, आपको लिखना है। अब छोटा ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा वाले आधे अक्षर शब्द देखो यहाँ पे, कुत्ता, गुब्बारा, फुवारा, कुल्फी, कुम्हार। ये दिख रहे हैं आपको? तो जैसे कुम्हार में म आधा है, देखो। मनुष्य में षटकोण वाला श आधा है। इसी तरह स्कूटर में स आधा है। कुल्फी, गुब्बारा, दुपट्टा, कुत्ता, फुवारा, ये सारे बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा के आधे अक्षर वाले शब्द हमने अभी देखे। अब आधे अक्षर वाले शब्द मतलब क्या? इनका जो उच्चारण होता है ना, वो छोटा और जल्दी होता है। देखो जैसे कुम्हार है, कुम्हार में म आधा है, इसलिए हम इसे पूरा म नहीं पढ़ते हैं। कुम्हार ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते कुम्हार, हल्की ध्वनि में पढ़ते हैं। और इसको लिखना है कैसे? अक्षर को आधा दिखाने के लिए हम उसकी खड़ी पाई हटा देते हैं। जैसे क का क हलंत लग गया, बन जाता है, आधा क बन जाता है। अब यहाँ देखो ग के नीचे हलंत लग गया तो आधा ग, खड़ी पाई हटा दी। क के नीचे हलंत लग गया तो आधा क माना जाएगा। अब जैसे दि, ल आधा और ली बड़ी की मात्रा तो दिल्ली। र स आधा, सी रस्सी। च म आधा, म पूरा और च चम्मच। ये इस तरह से आपको लिखने का अभ्यास करना है। ये सारे आधे अक्षर के शब्द अभी हमने ध्यान से देखे। आपको आधे अक्षर समझ में आ गए? अब प से लेकर श तक के शब्दों में बड़ी ऊ की मात्रा आपको लगाकर लिखना है। जैसे देखो क प्लस बड़ी ऊ, बड़ा ऊ कूड़ा। फिर म प्लस बड़ा ऊ मून, यहाँ देखो चंदा मामा। भ में बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो भूरा भालू। ल में भी बड़े ऊ की मात्रा। स प्लस ऊ सूरजमुखी। त प्लस ऊ तुलना। अब देखो पिक्चर कंपोजिशन, कीवर्ड्स इंग्लिश में। यहां देखो चित्र में बॉयज दिख रहे हैं, फुटबॉल और शूज। हिंदी में लड़का, फुटबॉल, जूता। ये सारी चीजें हमें चित्र में दिख रही हैं। तो अब इसके बेसिस पे हमें चित्र वर्णन करना है। चित्र वर्णन करना हम सीख रहे हैं ना, आप भी प्रयत्न कर रहे हैं। कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। अब यहाँ देखो
एक्शन वर्ड्स मतलब वर्ब्स, कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है इस चित्र में देखो। प्लेइंग खेलना, रनिंग दौड़ना, लुकिंग देखना, वेयरिंग पहनना। मतलब वर्ब्स किसे कहते हैं, जहां पे कुछ काम कोई क्रिया होने का बोध हो रहा है। जैसे प्लेइंग में ऐसा लग रहा है ना खेलने का बोध हो रहा है, रनिंग में दौड़ने का बोध हो रहा है, पता चल रहा है दौड़ने की क्रिया हो रही है। तो ये एक्शन वर्ड्स ही वर्ब्स भी कहलाते हैं। अब देखो इस पिक्चर में रीड एंड स्पीक, अब सिंगुलर की बात कर रहे हैं हम। ही इज प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। ही यहाँ लड़का है इसलिए हमने उसका प्रोनाउन क्या लिया है, ही। तो वह मैदान पर फुटबॉल खेल रहा है। हिज शूज आर रेड, उसके जूते लाल हैं। उसका मतलब हिज, ही, ये प्रोनाउन किसके लिए, बॉयज के लिए। बॉय या मैन होंगे तो हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही या हिज। अब रीड एंड स्पीक प्लूरल। बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, देखो यहाँ एक से ज्यादा बॉय है तो बॉयज प्लूरल हो गया तो आर आ गया। देखो बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, अब यहाँ एक से ज्यादा लोग हैं तो वे, हिंदी में कहते हैं ना वे फुटबॉल खेल रहे हैं। और दे मतलब ज्यादा है तो आर आ गया। देखो ज्यादा के साथ आर, एक होगा तो इज। अब रीड एंड स्पीक मेरे साथ आप भी ट्राई कर सकते हैं। हिज शू इज ऑन द ग्राउंड, उसका जूता मैदान पर है। यहाँ चित्र देखो। राम इज वेयरिंग ब्लू शॉर्ट्स एंड ब्लू शूज, जिसने ब्लू शॉर्ट पहनी है और ब्लू शूज जिसके हैं उसका नाम क्या है, राम। अब राम ने नीले शॉर्ट्स और नीले जूते पहने, ये अभी हमने पिक्चर देखकर ये बात कही है। तो अब रीड एंड स्पीक। श्याम इज लुकिंग एट हिज शूज, श्याम अपने जूते देख रहा है। राम इज लुकिंग एट हिम, राम उसे देख रहा है। श्याम अपने जूते देख रहा है और राम उसे देख रहा है, तो उसे के लिए यहाँ क्या आ गया, हिम। और हिज उसके, तो ये प्रोनाउन है जो हम बॉयज के लिए यूज कर रहे हैं। पिक्चर कंपोजिशन में आपको ये पता चल जाना चाहिए। अब देखो हिज शूज केम ऑफ बट ही केप्ट प्लेइंग, यहां देखो पिक्चर में एक जूता निकला हुआ है ना, तो उस बॉय के लिए बोल रहे हैं कि उसका जूता निकल गया लेकिन वह खेलता रहा। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय इन द ब्लू, जिसने ब्लू शॉर्ट और ब्लू जूते किसके थे, यस राम, वेरी गुड। तो आपको पिक्चर कंपोजिशन थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना। आपको इसी तरह देखते हुए क्या वाक्य आ रहे हैं ये बोलना है। अब देखो इज राम लुकिंग एट द बॉल और हिज शूज, राम बॉल की तरफ देख रहा है या अपने शूज की तरफ। क्या राम गेंद देख रहा है या अपना जूता, नेचुरली वो गेंद देख रहा था तभी तो जूता निकल गया, फिर भी वो खेलता ही रहा। मतलब वो इतना फोकस था कि उसे पता ही नहीं चला जूता निकल गया। तो हम भी कोई काम करें उस पर फोकस रहे तो काम बहुत अच्छे से पूरा होता है। अब इस चीज को समझो, प्रोनाउन ही, हिम, हिज। यहां देखो ही इज प्लेइंग, लड़का है तो ही। दिस इज हिज बॉल, यह उसकी बॉल है। राम इज लुकिंग एट हिम, राम उसकी तरफ देख रहा है। तो वी यूज ही टू रेफर टू अ बॉय या मैन। फिर हिज टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू हिम, हिम हिज कब बता रहे हैं, जब उसकी कोई चीज है। और हिम when someone else is doing something to him। अब देखो प्लूरल नाउन्स, यहां चित्र देखो शूज और शॉर्ट्स, ये जो शब्द है ना ये हमेशा प्लूरल ही माने जाते हैं क्योंकि ये देखो हमेशा पेयर में होते हैं। तो और दे, ये शॉर्ट्स और शूज जो है हमेशा पेयर में ही आते, देखो इनका जोड़ी होती है हमेशा, शूज की भी और शॉर्ट्स की भी। तो ये प्लूरल नाउन ही माने जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, शूज एंड शॉर्ट्स हमेशा प्लूरल माने जाएंगे। अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं ही, हिज और हिम के साथ। राम इज अ गुड बॉय, डैश लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। राम एक अच्छा लड़का है, उसे फुटबॉल खेलना पसंद है। लुक एट डैश रेड शूज, उसके लाल शूज देखो। राम इज लुकिंग एट द बॉल, राम बॉल की तरफ देख रहा है। प्लीज थ्रो इट टू डैश, उसकी तरफ बॉल फेंको, उसे बॉल फेंको। तो उसके लिए क्या हम आएगा देखते हैं।
राम इज गुड बॉय, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। राम अच्छा लड़का है, वह, तो यहाँ लड़का है इसलिए ही प्रोनाउन आ गया। लुक एट हिज रेड शूज, बॉय है इसलिए हिज, उसके लाल शूज देखो। राम इज लुकिंग एट द बॉल, प्लीज थ्रो इट टू हिम, मतलब बॉल को उसकी तरफ फेंको तो हिम। बॉय है इसलिए ही, हिज, हिम, ये प्रोनाउंस यूज हुए हैं। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। अब प्रैक्टिस करते हैं इज और आर के साथ फिल इन द ब्लैंक्स करने की। हिज शूज डैश रेड। अब शूज है, देखो ज्यादा है तो ज्यादा के साथ क्या लगेगा? यस, आर लगेगा ना, वो लगाना है। ही डैश रनिंग ऑन द ग्राउंड, ही अकेला सिंगुलर है तो इज। द शॉर्ट्स फिर से प्लूरल है तो क्या आएगा बताओ? दे प्लूरल है, डैश प्लेइंग, तो अब क्या आएगा? जब एक से ज्यादा लोग होते तो हम दे बोलते हैं। अब देखते हैं आंसर। His shoes are red, देखो तुमने सही कहा था, शूज प्लूरल है इसलिए आर आ गया। He is running on the ground, he बॉय है इसलिए ही प्रोनाउन और अकेला है इसलिए is। The shorts are blue, शॉर्ट्स प्लूरल है इसलिए आर आ गया। They are playing, they भी प्लूरल है इसलिए आर आ गया। वेरी गुड, आपको is एंड आर अच्छे से समझ आ गया है। अब हम करेंगे अगले सेगमेंट में प्रैक्टिस किस चीज की? ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट या और। एंड, बट, और क्या है बताओ? यस, कंजंक्शन। तो हम ये पूरे दोनों सेंटेंस इनको जोड़ेंगे। ही इज वेयरिंग शॉर्ट्स, ही इज वेयरिंग शूज। अब अपने को यहां यूज करना है एंड। वह शॉर्ट्स पहना है उसने और शूज पहने। ही वॉन्टेड टू प्ले, हिज शू केम ऑफ। आपको बट यूज करना है कि वो खेलना चाहता था लेकिन जूता बाहर आ गया। तो अब देखते हैं हम आंसर क्या होगा। ही इज वेयरिंग शॉर्ट्स एंड शूज, उसने शॉर्ट्स और शूज पहने। ही वॉन्टेड टू प्ले बट हिज शू केम ऑफ, वो खेलना चाहता था लेकिन उसका जूता निकल गया। डू यू वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल और रन, तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो या दौड़ना चाहते हो? तो एंड, बट, और कंजंक्शन वर्ड्स। अब देखते हैं मैथ्स, इसमें सीखेंगे एडिशन। यहां चित्र ध्यान से देखो, आपको नीले रंग का इकाई का घर दिख रहा है, इसमें 0 से लेके 9 तक के अंक रह सकते हैं, और लाल वाला 10 प्लस मतलब 10 और उसके आगे वाले नंबर रह सकते हैं। तो यहां हमारे पास जो 2 घर है, एक वंस वाला घर है और एक टेंस वाला घर है। जैसे अब 15 है, 15 में कितने टेंस और कितने वंस? 1 10 और 5 वंस है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम 5 + 7 करते हैं, समझो तो क्या हो जाता है? 5 + 7 कितना हो गया? 12। तो अब 12 में 2 वंस है तो ये चला जाएगा इकाई वाले घर में, नीले घर में। तो इकाई के घर में सिर्फ 0 से 9 तक के अंक ही आ सकते हैं। अगर 10 या उससे बड़ा अंक आता है तो वह घर छोटा पड़ जाता है और वह वहां नहीं रह सकता। अब वहां नहीं रह सकता तो फिर ये कहां जाएगा? ये आपके दिमाग पे प्रश्न आ रहा होगा। तो चलो देखते हैं। हासिल का, अब ये जो 1 आ गया ना टेंस, तो ये हासिल का हो गया। तो जब संख्या 9 से बड़ी हो जाती है, जैसे अब 12 है, 5 + 7 12 था, तो 2 जो है वो इकाई वाले घर में रहेगा और जो 1 10 है ये कैरी ओवर हासिल वाला है, तो ये चला जाएगा दहाई वाले घर में। दहाई वाले घर में इसकी क्या जगह होगी, ये आपको जानने की उत्सुकता होगी। तो देखो, चित्र ध्यान से देखो। जब ये 1 है ना, इसको दहाई की छत पर बैठना पड़ेगा, मेहमान या हासिल के रूप में। वहां चला गया, ये देखो कह रहा है मैं दहाई का मेहमान हूं, मैं हासिल के रूप में ऊपर बैठा हूं। तो 2 तो इकाई वाले में और 1 10 चला गया दहाई वाले में मेहमान बनकर, कैरी ओवर हो गया, वो सिर पे बैठ गया एक तरह से घर के। हम ये कह सकते हैं हासिल का या कैरी ओवर बोलते हैं। अब देखो एडिशन यहां देखते हैं। 15 + 7, 15 + 7 22। अब यहां देखो, पहले एक दहाई और अब एक हासिल में मेहमान। देखो मेहमान जो था एक वाला वो घर पे बैठ गया था। अब 15 + 7 22, 22 में 2 तो इकाई वाले घर में चला जाएगा, ब्लू घर में, और जो 2 है वो मेहमान बनके दहाई वाले घर के ऊपर बैठ जाएगा। तो हासिल का 2 हो गया।
अब इसी चीज को ध्यान में रख के हम एडिशन करेंगे 25 + 5। इसमें पहली स्टेप क्या है, वंस की साइड से स्टार्ट करेंगे, मतलब 5 + 5 किया तो 10 हो गया। तो 10 में 0 1 है तो वंस की जगह पे 0 लिख दिया और जो 1 10 है वो चला गया टेंस में मेहमान बनकर। अब टेंस में पहले 2 था, 2 + 1 3 हो गया तो 3 टेंस हो गए। इस तरह से ये हमने एडिशन कैरी ओवर वाले कर लिए। क्या आपको ये समझ में आए? अब देखो आपको समझ में जरूर आएंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको करने हैं 38 + 4, 6 + 7, 8 + 6, 38 + 8। इसी तरह करना है जैसे हमने इस एग्जाम्पल में किया था। यहाँ देखो हमने एग्जाम्पल में पहले वंस जोड़े थे ना, अब जैसे लेते हैं 38 + 4, तो वंस की जगह पे 8 + 4 करेंगे। पहले 8 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो 2 लिख देंगे वंस में और जो 1 10 है वो चला जाएगा मेहमान बनकर। कहाँ चला जाएगा? 3 के ऊपर। तो इस तरह से आपको देखो ये आंसर्स आप चेक करो, इस तरह आपको करना है। 8 + 4 12 हो गए, 2 वंस में रख गया और जो 1 था वो चला गया टेंस में, तो 3 + 1 4 हो गया। इसी तरह 6 + 7 13, तो 3 वंस में और 1 टेंस में। 6 + 8 14, 4 वंस में और जो 1 था हासिल का वो वंस टेंस की जगह पे, टेंस जो हासिल का था वो टेंस की जगह पर। इस तरह आपको ये सम्स करने हैं। अब आपका होमवर्क है माइनस वाले सम्स। माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन। 46 - 22, 75 - 45, 85 - 42, 73 - 42, 88 - 46, 99 - 53। आपको ध्यान रखना है 1 से स्टार्ट करना है फिर टेंस पे जाना है, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और आपको बहुत अच्छे से ये माइनस करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आज की हमारी संख्या क्या है? 73, बिल्कुल ठीक। और इसे हम कहते हैं 73। तो 60 में 13 और जोड़ दिए तो बन गए 73। 60 + 13 मेक्स 73। 73 इज आज हमारा नंबर। अब काउंटिंग इन हिंदी करते हैं। 50 के आगे हम करते हैं क्योंकि 1 से 50 तक आपको आती है। 50, आप भी मेरे साथ बोलो। 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 72 में एक और जोड़ा तो क्या हो गया 73। 73 मतलब 73। और 73 तो जानते ही हैं आप। अच्छा मुझे बताओ 73 में कितने टेंस और कितने वंस हैं? बिल्कुल ठीक, 7 टेंस एंड 3 वंस। 60 + 13 मेक्स 73। ये भी आपको क्लियर है? तो आज का हमारा नंबर 73 है। तो लेट्स काउंटिंग इन इंग्लिश। 1 to 40 आप खुद कर सकते हैं, मेरे साथ आप 41 से स्टार्ट कीजिए। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 72 + 1 73। लेट्स राइट 73। 73 लिखना बहुत आसान, फिर भी यहाँ दिया है उन्होंने कैसे लिखना है 7 and 3। आपको 7 लिखना आता है, 3 लिखना आता है, तो 73 लिखना बहुत आसान है, नीटली लिखना। अब होमवर्क टाइम। राइट द फॉलोइंग इन द नोटबुक 12 टाइम्स आफ्टर द क्लास। 73 और 73। इसी के साथ आपको जो वर्कशीट दी है सम्स की वो भी करना है, प्रैक्टिस करना। यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।